इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सके। बात सिर्फ मुलाकात की नहीं है, बात यह है कि इमरान खान को आइसोलेट आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, जो कि एक उनका जेल के मैनुअल के मुताबिक उनके राइट्स हैं, वो एक एक करके उनसे ले लिए गए हैं और ये सारा कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे हमें कोर्ट के पास क्यों भागे आना पड़ रहा है बारी बारी। अब करते करते ये हालत हो गई है कि जो कोर्ट ऑर्डर्स दे रहा था उनके बच्चों से बात नहीं करवाने दी जा रही जो जेल मैनुअल के मुताबिक है। जो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं उनसे मुलाकात करवाने दी जा रही। उनको फैमिली से अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और वकीलों के साथ तो उन्होंने ये तमाशा अब लगा दिया है कि जब वकील उनके केसेस के लिए जाते हैं तो वो जो बाहर लोग खड़े होते हैं जेल के गेट के बाहर, उनको ये रिप्लेस करके भेज देते हैं। अगर लोगों ने मिलना है किसी और वक्त जाके मिल लें, लेकिन ये ताकि इमरान खान अपने केसेस भी ना वकीलों के साथ डिस्कस कर सके। फिर 5 महीने हो गए हैं, वो जब कहते हैं कि मैंने अपने पार्टी के लीडरान से मिलना है, तो ये उन्होंने कर्नल जो वहाँ बैठा हुआ है जेल के अंदर, जो इंचार्ज है इस जेल का, वो फैसला करता है कि जो इमरान खान कह रहे हैं इसको ख़त्म करना शुरू करो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को इस नहज पे ले आए हैं कि इमरान खान का 1 महीने में सिर्फ कुल 2 घंटे की मुलाकातें हैं, जिसके अंदर हर दफ़ा इन्होंने उस आधे घंटे के अंदर फ़र्क लोग भेज दिए हैं। मतलब जो लोग बाहर खड़े होते हैं उनको बाहर छोड़ देते हैं और उनको रिप्लेस करके जो बाहर गेट पे, आपको पता है लोग वैसे ही खड़े होते हैं, उनको किसी बुला कर कहते हैं आप अंदर चले जाओ, और इमरान खान का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम आज हाई कोर्ट में आ गए। हमने जज साहब जो थे, हम आए तो जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, पता चला कि हम तो कोर्ट में इंतज़ार कर रहे थे, तो वो जज साहब चले गए। तो अब हम चाह रहे हैं, हम इसलिए आए हैं कोर्ट में, हम जज साहब को बताना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी है, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है, आप फ़िक्र ना करें। सिर्फ हम आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं कि आप हमें इंसाफ दे दें। हम कोई यहाँ पार्टीबाजियाँ नहीं हो रही, हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दें। जज साहब जो चीफ़ जस्टिस डोगर साहब जो लाहौर से लाए गए हैं, हम उनको, अगर हम उनके साथ, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी, तो ये तो नहीं होगा ना जो अब उनके साथ हो रहा है। चीफ़ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच ने लिस्टें भेजी कि इनके मुताबिक आप इनकी मुलाकात करवाओ। वो कर्नल साहब उनकी वो इंसल्ट कर रहा है, वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट बेचारा तो यही कहता है कि कोई और ऑर्डर देता है कि वहाँ ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं। इनकी अदालती अहकामात की ये इज़्ज़त अफजाई हो रही है कि हमें वहाँ पे रोक दिया जाता है ट्रक खड़े करके। हम वहाँ जाके एक बिल्डिंग में बैठते हैं, पुलिस किसी वक्त हमें उठा के ले जाए। कल तो उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इनका आईनी होता है, अहमद बच्चर साहब, उनका आईनी होता है लाहौर की, वो पंजाब असेंबली के वो हैं अपोजिशन लीडर। अब आप मुझे बताएं कि इनको ट्रकों में भर के बियाबाने में फेंक दिया जाता है। खुद तो सारे जो आईनी होते हैं सब सिक्योरिटी के साथ फिरते हैं, इनको आप बियाबाने में फेंक देते। चले हमारी तो खैर है, हम तो अवाम हैं, लेकिन इनको आईनी उहदों को भी आप जंगल में फेंक सकते हैं और इनके पास भी कोई जगह नहीं जाने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को, हम चीफ जस्टिस को यही बताने आए कि हम आपके साथ खड़े हैं। कोई कर्नल आपकी तौहीन नहीं कर सकता अगर हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी तो कोई पहल करें ना, आप भी तो फैसला करें कि आपने इंसाफ देना है। हम इनके इंसाफ का इंतज़ार करेंगे। हम रोज़ बैठना पड़े, हम यहाँ आके आप बैठेंगे, हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। क्योंकि जब हम जेल जाते हैं आईनी अपना वो करने के लिए, पूरा जो इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं जज साहब की, तो कोई हमें अंदर वहाँ पे जेलों में, हमें वैनों में भर के बियाबाने में छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह हम चीफ जस्टिस और जजेस की सपोर्ट के लिए रोज़ हमें बैठना पड़े, हम आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हम इनकी सपोर्ट के लिए यहीं बैठेंगे। शुक्रिया।